दादाजी, मैं इस बात को नहीं मानता। मैंने निखिल को कभी भी किसी पाबंदी में नहीं रखा। इनफैक्ट हम दोनों का इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं। बच्चे हैं, गलतियां कर देते हैं। अनुभव और गंभीरता जिंदगी में धीरे धीरे आती है। इस उम्र में उनसे ऐसी उम्मीद करना थोड़ी ज्यादती होगी, ऐसा मेरा मानना है। आपने यह भी कहा था कि बच्चों को उनकी सीमा में रखना चाहिए। यह बात भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। इसमें गलत तो कुछ नहीं है, मजाक करने की भी हद होनी चाहिए। सॉरी नैतिक बेटा। नहीं आंटी, ऐसा हो जाता है, इट्स ओके। जी दादा, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपको। निखिल जी, इट्स ओके। इतना हंगामा था कि बस हो गया। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को देखकर कि आप लोग हर काम मिलजुल कर करते हैं। और हाँ, वो गिफ्ट्स के लिए कुछ कहना था आपसे। जी, वो ठीक नहीं लगे। मैं सोच रही थी कि मैं और वेडिंग प्लानर्स मिलकर भी इस तरह के गिफ्ट देने के लिए सोच नहीं पाए जो आपने दिया है। इट्स ब्यूटीफुल। कहाँ से मंगवाए आप लोग? जी, वो हमारी बहू ने सब किया। वो अक्षरा ही आप सबकी पसंद के हिसाब से लाई थी। अच्छा, थैंक यू अक्षरा, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर आंटी। मुझे बहुत खुशी है कि आपको सारे गिफ्ट अच्छे लगे। इस बात पे तो मिठाई होनी चाहिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ हाँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। जीती रहो। आओ यहाँ बैठो। बस अब तो शादी के लिए 2 ही दिन रह गए हैं। हमसे तो काटे नहीं कटेंगे। सारी तैयारियां हो चुकी है, अब क्या करें? आपके भी हो ही गए होंगे। अरे हाँ, मैं एक और काम करने के लिए आई थी। वो मैंने जो सगाई में रश्मि को कंगन दिए थे ना, क्या हुआ कि मैंने अपने और रश्मि के एक जैसे कंगन बनवा लिए थे और गलती से मेरे कंगन का बॉक्स मैंने रश्मि को दे दिया और इसके मेरे पास रह गए। तो मैंने सोचा कि ये मैं अभी बदल लेती हूँ। रश्मि के हाथ छोटे हैं, इसके कंगन तो मुझे नहीं आएंगे। लो बेटा। जी, वो आपके कंगन। देवड़ा साहब, कल रात हमारे घर चोरी हो गई है। चोरी हो गई? जी, जब हम सब आपके यहाँ संगीत में थे। बहुत सामान गए? जी, वो कुछ गहने, कपड़े और आप दिए हुए कंगन चले गए। गायत्री बहन, आप क्यों शर्मिंदा होती हैं? इतना बड़ा नुकसान हुआ है आपका, इसका मुझे बहुत दुख है। और हमारा सामान था ही कितना, इसकी चिंता आप लोग मत कीजिए। वो तो अच्छा हुआ कि सारे गहने तिजोरी से नहीं निकाले थे, लेकिन अब शादी के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं ना। इसकी फिक्र करना छोड़ दीजिए। रश्मि को मैं बहू नहीं
बेटे बनाकर ले जा रही हूँ। 2 जोड़े में ही ले जाऊंगी उसे। नहीं नहीं आंटी, हो जाएगा, अभी टाइम है। और क्या, हम मिलके कर लेंगे शादी। अपना एक ही घर है, सारा अरेंजमेंट देख लेंगे हम। आप निश्चिंत रहिए, आखिर हमारी बेटी की शादी है। अंकल, रश्मि की शादी के साथ हमारे घर की भी ये आखिरी शादी होगी। हम भी बस यही चाहते हैं कि ये शादी काफी धूमधाम के साथ हो। मैंने इस बात की तसल्ली है, हमारी रश्मि का ब्याह ऐसे घर में हो रहे है जहाँ पे अभी से वाणे सबका स्नेह मिल रहे है। ठीक है दादाजी, हमें आज्ञा दीजिए। अब दादा, आप बैठे रहिए। कोई भी मदद की जरूरत हो बेझिझक बताइएगा हमें। आंटी जी, आप लोग नाश्ता करके जाइए ना, सब तैयार है। नहीं नहीं अक्षरा, फिर कभी फुर्सत से बैठेंगे। अरे बेटे की माँ हूँ, अच्छे से खातिरदारी करवाऊंगी शादी के दिन। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे राधे कृष्ण। कितने शालीन लोग हैं, मैं तो बेकार में ही चिंता कर रही थी। चलिए अब हम लोग भी नाश्ता कर लेते हैं। 2 महीने का काम 2 दिन में खत्म करना है। चांदनी जी नहीं करेंगी क्या? आप आइए, मैं बताती हूँ। तेरी बुआ से बात ही नहीं हो पाई। वो लोग कितनी टेंशन में घर पहुंचे होंगे। हम भी अंशु की टेंशन में उन्हें फोन ही नहीं कर पाए। उन्हें फोन कर लेती हूँ। ये लीजिए, हल्दी वाला दूध, इससे दर्द कम होगा। थैंक यू। एक मिनट। अगर बहू हिम्मत नहीं दिखाती तो हम सब कैसे संभल पाते। हाँ वर्षा, बोल। हाँ अक्षरा, वो नैतिक जी की तबीयत कैसी है अब? शौर्य ने बताया कि उन्हें हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है। अभी शादी का टाइम है और ये सब भी अभी होना था। अब क्या बताऊं वर्षा, कल हमारे घर में चोरी हो गई। क्या चोरी हो गई? क्या बोल रही तू? हाँ, जब हम सब लोग संगीत में थे ना, तभी हुई है। ज्यादा सामान तो नहीं गया ना अक्षरा? कुछ गया है और कुछ बच गया। अच्छा अक्षरा, तूने बताया क्यों नहीं हमें? हाँ, नहीं, अब सब ठीक है, हमने पुलिस कंप्लेन कर दी है। और वैसे भी मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि अब शादी कैसे होगी, लेकिन रमा आंटी और अंकल ने आके सब कुछ संभाल लिया। लेकिन तुझे फिर से सब कुछ करना पड़ेगा ना? हाँ, करना तो पड़ेगा। अच्छा सुन, तुझे मेरी जरूरत पड़े ना या घर में किसी की भी जरूरत पड़े तो जरूर बोलना। हाँ, बोलूंगी। अच्छा वर्षा, अभी सब लोग नाश्ते के लिए बैठे हैं, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ठीक है, चल बाय। अक्षरा के यहाँ पे चोरी हो गई और घर में किसी को पता ही नहीं है। मैं आपको बता दूँ। जी, चांदनी का काम हम जैसा चाह रहे थे वैसा नहीं था। शुरू से ही मैं ये बात समझा रही हूँ, अरे अपने घर की शादी हम लोगों से अच्छी कोई कर सके है कि बाहर के लोग काहे करेंगे? अरे पैसों के वास्ते करे हैं, स्नेह में ना। जी दत्ता जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए अब बहू ही सब कुछ देखेगी। बेटा, तुमने तोहफे बदलने का जो निर्णय लिया वो बिल्कुल सही था। तुम अच्छी तरह से सब समझती हो बेटा। मैं तो कहती हूँ कि ब्याह की जिम्मेदारी तुम ही देख लो। हाँ, हमारी बहू से अच्छा तो दूसरा कोई नहीं कर सकता। भाभी तो बेस्ट वेडिंग प्लानर है। राज बना, चल जरा हिसाब देख ले, में समय बहुत कम है, हैं? जी। माँ,
माँ गहनों का काम आप और भाभी माँ ही देखिएगा। और भाभी मेहमानों को लाने ले जाने का काम मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगी कि कौन किस वक्त आ रहा है। मैं लिस्ट ना बिंदिया को दे देती हूँ। मैं लाइटिंग का काम देख लूंगा। अक्षरा, मैं कपड़ों का अरेंजमेंट देखूंगी, सारे सेट पूरे हुए हैं कि नहीं। ठीक है, फिर मैं गिफ्ट्स और बाकी अरेंजमेंट्स देख लेती हूँ। और मुझे कोई काम नहीं देगा? तू रहने दे मेरी गुड़िया, तेरी भाभी है ना, ब्याह की सारी तैयारी देख लेगी। अरे मैं ना एक बार टेलर को फोन कर देती हूँ, बीच में ही उनका काम रुकवा दिया था ना। राधे कृष्ण मास्टर जी, कैसे हैं आप? जी जी, वो ना मुझे आपसे बहुत सारा काम था। क्या? अच्छा, नहीं एक्चुअली बहुत अर्जेंट था। कोई भी कारीगर नहीं है फ्री? ठीक है, कुछ अगर मुमकिन हो। अच्छा ठीक है राधे कृष्ण। क्या हुआ अक्षरा? ये तो शादी के काम में बिजी हैं। अब क्या होगा? एक मिनट, जो शादी से पहले टेलर मेरे कपड़े सीता था ना, मैं एक बार उसे ट्राई करती हूँ। हेलो जगदीश जी, मैं अक्षरा बोल रही हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, वो दरअसल 2 दिन में ना मेरी नंद की शादी है, तो इसी सिलसिले। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं है। ठीक है राधे कृष्ण। अब क्या हुआ भाभी? ये भी किसी और शादी के काम में बिजी है। ये शादियों का सीजन है ना, टेलर मिलना बहुत मुश्किल है। और वैसे भी हमारे पास टाइम तो बहुत कम है। हे भगवान, अब क्या होगा? रश्मि के सब कपड़े ब्याह के तुरंत बाद लगेंगे। अब कैसे सिलेंगे? लहंगे पड़े हैं, ब्लाउज नहीं हुए। एक मिनट माँ, मैं उन औरतों को इकट्ठा कर लूं जो घर से सिलाई करती हैं। नहीं, उन्हें इकट्ठा करने में ही 2 दिन चले जाएंगे। अब मैं कर लेती, पर अब सिलाई की आदत छूट गई है मेरी। क्या करें? एक काम करते हैं, कुछ कपड़े हम सिलने को दे देते हैं और कुछ कपड़े हम सिले हुए खरीद लेते हैं। आजकल तो रेडीमेड कपड़े मिल जाते हैं। और मेरी वो सहेली है ना पायल, जो यहाँ पड़ोस में ही रहती है, वो तो सारे कपड़े रेडीमेड ही खरीदती है। अब और उसे अच्छे टेलर्स का भी पता होगा। मैं उसे एक बार पता कर लेती हूँ। हाँ, वो मदद कर लेगी। अक्षरा? हाय अक्षरा। हाय पायल, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? लगता है बहुत बिजी हो गई हो। हाँ बिजी तो हूँ, जब मिलेंगे ना तब बताऊंगी। दरअसल मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था क्योंकि 2 दिन में मेरी नंद की शादी है। तुम्हें कार्ड तो मिला ही होगा ना? हाँ मुझे मिल गया। हाँ, उसी सिलसिले में मुझे तुमसे बात करनी थी। दरअसल तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ बोलो तो, क्या हेल्प चाहिए? वो मेरी ननद की कपड़े सिलने के लिए टेलर नहीं मिल रहा है। क्या तुम कोई टेलर? ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं अपने टेलर से पूछ लूंगी। चलो, वैसे भी हम शादी में तो मिल ही रहे हैं ना, और तुम्हें आना होगा। हाँ जरूर आऊंगी। पहले मैं तुम्हें पता करके फोन करती हूँ। ओके बाय। ओके बाय। कह तो रही है कि कर देगी। खैर कोई बात नहीं है, तब तक हम बाकी का काम संभाल लेते हैं। हाँ बेटा, समय तो बिल्कुल नहीं है और आज से तो मेहमान भी आने लग जाएंगे। जी। मैं जो काम कर सकता हूँ मुझसे कहिएगा। हाँ चिंता मत कर, चल जाएगी तेरे कंप्यूटर में भी। हाँ एकदम लेटेस्ट गेम है, न्यू वाली। नो प्रॉब्लम यार। अंशु, अच्छा चल, मैं तुझे बाद में फोन कर दूंगा। बाय बाय बाय। क्या बाद में फोन करेगा तू? कितनी देर से तो बातें चल रही थी, जब से फोन आया है बस उसी पे लगा रहता है। नहीं माँ, वो तो मैं बस पढ़ ही रहा था, मेरे पास नोट्स नहीं थे ना, इसीलिए उसे फोन किया था। अच्छा, नोट्स के बारे में बातें हो रही थी? कल मार खाकर भी सुधरा नहीं तू। मुझे अच्छे से पता है गेम के बारे में बातें हो रही थी। अब ये फोन मेरे पास ही रहेगा, समझे? तेरी परीक्षा के बाद ही मिलेगा। नहीं माँ, मैं बात नहीं करूंगा।
क्या बात नहीं करेगा? पढ़ाई पे ध्यान दे। पर माँ, दीदी मिठाई का ऑर्डर दे दिया? हाँ, हो गया है। और गाड़ियों की बुकिंग भी हो गई है और मैंने उन्हें टाइम टेबल भी बता दिया। और कुछ काम है? पहले 2 मिनट शांति से बैठकर सांस ले। भाभी माँ, दीदी से भी पूछ लूं वो लोग कब बता रहे हैं। अक्षय दीदी दर्जी है। अरे आइए आइए आइए। पायल मैडम ने भेजा। हाँ हाँ माँ, देखिए हमारे यहाँ शादी है तो आपको अर्जेंट बेसिस पर सारा काम करना होगा। आपको जितने कारीगर बिठाने हैं ना, आप बिठा दीजिए। हम हर तरीके से आपकी मदद करेंगे, लेकिन देखिए काम टाइम पर हो जाना चाहिए और अच्छा भी होना चाहिए। जी ठीक है, आपको हमसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं ज़्यादा कारीगर लगा दूंगा। लेकिन मैडम वो डिज़ाइन। हाँ, डिजाइन हम आपको बता देंगे, अच्छे से समझा देंगे हम। धनिया, एक बार रश्मि को बुला दें। जी। डिजाइन तो दिखाइए। उतना कैश में अलग रखवा देता हूँ, और कम पड़े तो और मंगवा लूंगा। एक मिनट बात कर लेते हैं। हेलो, हाँ मैडम, आपका काम हो गया है। मैं सिंघानिया साहब के घर आया हूँ। तुम सिंघानिया साहब के घर में क्या कर रहे हो? वो चांदनी मैडम, इन्होंने मुझे शादी के कपड़ों की सिलाई का काम दिया है। वो मैडम आपसे बात करना चाहती हूँ। हेलो चांदनी जी, मैं अक्षरा बोल रही हूँ। मैं आपको फ़ोन करने ही वाली थी। वो हम आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं। क्या? लेकिन शिकायत क्या है आपको? जी देखिए, आपने जितने भी प्रोमिसेस किए थे उस हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ है। हमें बिना दिखाए आपने इतने सस्ते मामूली से गिफ्ट पैक कर दिए, और उसके चार्जेस जो आपने लगाए हैं वो उसके आधे दाम के भी नहीं। देखिए अक्षरा जी, आप बिल्कुल गलत बात कर रही हैं। देखिए, मैंने जो देखा मैं वही कह रही हूँ, और यहाँ कोई भी आपके काम से खुश नहीं है। देखिए, सच बात यह है कि हमें आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। पता नहीं कैसा काम चाहते हैं आप लोग। चौक से खरीदी हुई चटकीली साड़ियाँ चाहिए तो वैसा कहिए ना। मैं तो आपको डिजाइनर वेयर दे रही थी। चांदनी जी, हमें सोने और पीतल में फर्क करना आता है। आप प्लीज यहाँ आइए और आपका जितना पैसा बनता है वो ले जाइए, क्योंकि आपका एडवांस चेक हमने रोक दिया है। What? जी हाँ, आपने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। राधे कृष्ण। ये लीजिए। अक्षरा, मैं मास्टर जी को रश्मि के कमरे में ले जाती हूँ। आप जाइए। आओ विद्या। बहू ने हमें कितनी बड़ी गलती करने से बचा ली। हमने तो उस पर भरोसा कर लिया था। इसी वास्ते मैं मना कर रहे हो था। दुनिया की देखा देखी अपना काम काहे बिगाड़ना। अरे अपने हाथ से काम करने में बड़ा सुख होवे है, और मन में जो शांति मिले है वो अलग। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दादाजी। आओ विशंबर नाथ जी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। ये सब कैसे हुआ गायत्री बहन? इतनी बड़ी चोरी? अम्मा, जो होना था वो हो गया। बस हम यही चाहते हैं कि उसका असर रश्मि की शादी पर ना पड़े। आप लोग बैठिए ना। विराजो विशंबर नाथ। जमाई साहब, अब आपकी तबीयत कैसी है? बस ठीक है बाबूजी। अपना ध्यान रखिए। तो दादाजी, एक बात कहनी थी आपसे। हाँ हाँ बोल। देखिए दादाजी, आपने हमेशा हमें अपना छोटा भाई कहा है और समझते भी हैं। इसी हक से
एक विनती है आपसे, थोड़ी जिम्मेदारियां आप लोग हमें भी दे दीजिए।